भगवानों नमन। अच्युत बचन टाले टले नाही। अच्युत बचन टाले टले नाही। अच्युत प्रगट है अब कबहू ढले नाही। अच्युत प्रगट है अब कबहू ढले नाही। देव देवी, इसका अर्थ क्या है मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। देव देवी, ये समय अब पूरा हो चुका है। अब आपको होशियारी से इस धरती को आगे बढ़ाना है, ज्ञान को आगे बढ़ाना है, धरती के लिए, देव देवियों के लिए। देव देवी, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आपको कहेंगे आओ हम भगवान का दर्शन कराएंगे, चलो हम आत्मा का दर्शन कराएंगे, यहाँ आओ, उधर चलो, उधर है, ऐसे आपको कहने आएंगे। आप ज़रूर कहना, सुनना उनका बात और कहना कि अब तो समय बदल चुका है, युग परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, आप भगवान का दर्शन करवाएंगे, आत्मा का दर्शन करवाएंगे, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन अब तो उल्टा है बात। आप कहोगे अगर निराकार का दर्शन कराएंगे तो ये तो अब बदल चुका है नियम, क्योंकि आप निराकार का दर्शन करा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम ही निराकार। जब आपने निराकार कहा अर्थात आकार रहित, आकृति रहित, दृश्य रहित, अदृश्य। जो चीज़ अदृश्य है, अनाकार है, उसको एक तो आप दर्शन नहीं करा सकोगे। आपका यही बात ख़त्म हो गया। निराकार का आप दर्शन नहीं करवा सकते हो। एक दूसरी बात ये है कि अब युग परिवर्तन हो चुका है, पहले साकार को दिखाओ। ठीक है, आप ज़रूर कहना, हम करेंगे दर्शन, ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको साकार का दर्शन करवाना होगा, चाहे आत्मा का हो या भगवान का। कोई आएगा आत्मा का दर्शन कराने, कोई आएगा भगवान का दर्शन कराने, ठीक है। तो आप कहना हमें पहले साकार का दर्शन करवाओ। अगर साकार का दर्शन करवा सकोगे तो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन हम निराकार का कराएंगे इस तरह आप कहोगे तो ये असंभव बात मत करो। युग परिवर्तन हो चुका है, निराकार का दर्शन नहीं होता है। अगर दर्शन होता तो उसको निराकार भी नहीं कहा जाता, निराकार नहीं कहा जाता, गलत है। निराकार और नाम ही निराकार, कैसे दर्शन करोगे उसको? आप कहना खुले आंखों से दर्शन करना पड़ेगा आप तो साकार में। तो अगर साकार में आप दर्शन करवा सकोगे तो ज़रूर करूँगा। तो वो कहेगा ठीक है मैं साकार में करवाऊँगा। तो आप कहना ठीक है, लेकिन और एक शर्त है, सिर्फ एक में अगर दर्शन करवाओगे तो मैं तो नहीं मानूंगा, वो तो सब में है। अब किसी एक को कहोगे वो देखो, ये तो फिर शास्त्रों का खिलाफ हो जाएगा, धर्म ज्ञान का खिलाफ हो जाएगा, भगवत वचन का, वेद वाणी गीता का खिलाफ हो जाएगा। आप किसी एक को दिखाओगे, वो देखो वो है कहोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। मुझे तो सब में देखना है, ये ज़रूर कहना। अगर वो कहेगा ठीक है मैं साकार दर्शन करवा दूंगा, करवा सकता हूँ, तो आप भी करना, एक बार आजमा के देखना। ठीक है, करवाओ, दिखाओ, अभी करवाओ, यहीं करवाओ, क्योंकि वो तो हर जगह है, हर जगह है, वो तो कहाँ नहीं है। करवाओ, यहीं दर्शन करवाओ, साकार का करवाओ, हम करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, बिल्कुल। हम ऐसे नहीं है, हम नास्तिक, ऐसे पागल नास्तिक नहीं है, अज्ञानी नास्तिक नहीं है, हम वैज्ञानिक आस्तिक हैं। हम अंधे आस्तिक भी नहीं है, वैज्ञानिक आस्तिक हैं हम।
हम विज्ञान से मानते हैं परमात्मा को, विज्ञान से जानते हैं, क्योंकि विज्ञान ही सत्य है और हम सत्य रूप से जानते हैं। ऐसे नहीं, हम वो मूर्ख नहीं है कि परमात्मा का अस्तित्व हम अस्वीकार करने वाले हम मूर्ख नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा का 3 स्वरूप में जानते हैं। इसलिए हम वो नास्तिक नहीं है, हमें नास्तिक मत कहना, मत समझो, लेकिन हमें उल्लू भी मत बनाना। करवाओ, अभी करवाओ, साकार में यही करवाओ, यही करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों कहा, क्यों लिखा गया? सब शास्त्र झूठे हो जाएंगे, सब बात झूठ हो जाएगा फिर, अगर यहाँ प्रकट नहीं हो पाया तो। यहीं प्रकट अगर नहीं होगा प्रभु, तो वो शास्त्र झूठ हो जाएंगे, महापुरुष की वाणी झूठ हो जाएंगी सब। हर अवतार की जो वाणी है वो भी झूठे हो जाएंगे। तो आप कहना प्रकट करवाओ, यहीं करवाओ दर्शन साकार में, हम बहुत श्रद्धा से करेंगे। इस तरह आप कहना, अगर वो करवा सकता है हकीकत में, वहीं दिखा देगा, ये देखो कहेगा। अगर साकार रूप को वो पहचान दे रहा है तो ज़रूर प्रेम करना, उनको आदर करना, गले मिलना, श्रद्धा करना और साथ देना और कहना ठीक है, यही तो सत्य ज्ञान है, चलो इसी को फैलाना है, ठीक है हम साथ हैं आपके। अगर इधर उधर वो ले जाएगा, वहाँ है कहेगा, उस मंदिर में है कहेगा, वो दरबार में है कहेगा, उस आश्रम में है कहेगा, उस संस्था में है प्रभु कहेगा, तो भगवान आप सावधान हो जाना। प्रभु कहीं भी संस्था में नहीं है, कोई संस्था में प्रभु नहीं है, प्रभु किसी कोई मंदिर में नहीं है, कोई चर्च कोई मस्जिद में प्रभु नहीं है। आप कहना प्रभु यहीं है, प्रभु यहीं है, 3 स्वरूप में है, साकार आकार निराकार में, और प्रभु यहीं प्रकट हो जाते हैं। वचन दिया है प्रभु ने, वचन दिया है, खोलो शास्त्र, खोलो, निकालो, गीता को खोलो, वेद को खोलो, कुरान खोलो, बाइबल खोलो, देखो। अब लगा देना शर्त, प्रभु यही प्रकट होते हैं, यहीं अब भी साकार में, ये लिखा गया है, कहा है प्रभु ने, प्रभु को यहीं प्रकट होना पड़ेगा, निकालो, करो प्रकट। आप कहना, अगर वो दिखा नहीं सकेगा तो आप दर्शन करवा देना जरूर। आप कहोगे तो वो तो गलत समझेगा, आपको कहोगे इधर इति मत सत्य कहोगे तो गलत समझ बैठेगा। तो उसको क्या करना, आप उसको ज्योतिर्लिंग दे देना, ज्योतिर्लिंग, और कहना लो इसमें दर्शन करो प्रभु का, ये ज्योतिर्लिंग देखो और यहाँ नमन करो, वही है साकार प्रभु। कहना ज्योतिर्लिंग में वो दर्शन करेगा, कहना वही है साकार स्वरूप, कह देना। वो माने या ना माने, वो माने या ना माने, आपका फर्ज है भगवान, कह देना ज्योतिर्लिंग में साकार स्वरूप का दर्शन करो। अगर ये झूठ है तो क्यों दिखाते हो मूर्त को? आप कहना ज्योतिर्लिंग क्यों दिखाते हो पत्थर को? बंद करो, बंद करो पत्थर को ज्योतिर्लिंग दिखाने के लिए, दिखाने का बंद करो। वो क्या कर रहे हो? निर्जीव चीज को दिखा रहे हो ज्योतिर्लिंग, और कहते हो प्राण डाल रहे हो। नहीं, ज्योतिर्लिंग दर्शन करो प्रभु का, ज्योतिर्लिंग में ये है ज्योतिर्लिंग, साकार स्वरूप का दर्शन करने का उपाय। ये तो आसान है अभी, वरना आप जल में भी कर सकते हो, आसमान में भी कर सकते हो, हर जगह साकार का दर्शन करते थे। पहले भी ऋषि मुनि करते थे साकार दर्शन, जल में करते थे, आसमान में करते थे, ऐसे कई जगह पत्थर में करते थे, जो चमकने वाला, जो ज्योति प्रकाश फेंकने वाला पत्थर में भी किया जाता था साकार दर्शन। पत्तों में करते थे, जलकुंड में करते थे, हाथों में करते थे, इस तरह हर जगह दर्शन करते थे पहले भी। वो ज्योतिर्लिंग है जहाँ से ज्योति बिंबित होता है, ज्योति वापस एक लिंग बना के, प्रकाश का लिंग बना के जो बिंब बाहर प्रकट करता है, उसी को ज्योतिर्लिंग कहा। वो जो प्रकट हुआ वाला ज्योति का लिंग है, वो आत्मस्वरूप का ज्योति का लिंग बन के प्रकट होता है, इसीलिए मैंने ज्योतिर्लिंग कहा।
वो ज्योतिर्लिंग को कहाँ दिखाते हैं? पत्थर में दिखाते हैं और कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। तो आप कहना प्रभु का दर्शन करना है साकार रूप का, लो ज्योतिर्लिंग में दर्शन करो, यही है प्रभु का साकार स्वरूप कह देना, वो माने या ना माने। और दो रूप है कहना आप, और दो रूप है, जरूर है, और भी दो रूप हैं, वो अंदर है। ये भौतिक का है और अध्यात्म में और दो रूप है, सूक्ष्म और कारण। कारण का तो किसी का बस नहीं है दर्शन कराने का, लेकिन सूक्ष्म का आकार स्वरूप में जरूर होता है। हाँ, तुम अगर इस तरह से अर्थ लगा के साकार आकार निराकार तीनों स्वरूप को वर्णन तुम करोगे, तीनों स्वरूप का ज्ञान अगर करवाओगे, दर्शन करवाओगे, तो मैं जरूर झुक के जाऊंगा प्रभु आपके पास, आपसे वो ज्ञान लूँगा, तीनों स्वरूप का दर्शन करूँगा। लेकिन आप मुझे भ्रमित अब मत करना, वहाँ है, उधर है, वो है, ऐसा मत कहना। मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये शास्त्रों वचन का खिलाफ हो जाएगा, ये मालिक का खिलाफ हो जाएगा, ये अच्युत वचन, अच्युत वाणी खिलाफ, ये कृष्ण वचन खिलाफ, ये यीशु वचन खिलाफ है। ये आज तक जितने महापुरुष हैं, जितने अवतार हैं, सबके वचन खिलाफ हो जाएगा, वो शास्त्रों का खिलाफ हो जाएगा। आप कहना 3 स्वरूप है, साकार आकार निराकार। अब उल्टा से करना पड़ेगा। पहले निराकार का करवाऊंगा, अब मत कहो, पहले साकार का करवाओ, उसके बाद आकार और निराकार का बाद में देखेंगे। क्योंकि जब अंदर में है, खुद ही है, मेरे ही अंदर है, तो मुझे इतना ज़्यादा ही कोशिश करने की, दूर भागने की क्या ज़रूरत है? मुझे किसी भी गुरु से, अगर कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास अगर जाऊंगा तो दर्शन करवा देंगे अंदर का दो स्वरूप का भी। इतना कठिन कहाँ है, आसान है, गुरु लोग भी हैं। और अगर किसी को गुरु नहीं मिला तो खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर हो जाता है। इतना तड़पने की क्या बात है? वो तो श्रद्धा से और अंदर से भक्ति से, श्रद्धा और भक्ति और ज्ञान, विज्ञान सब चाहिए ना, सब चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, दर्शन हो जाएगा वो तो देव देवी ऐसे बहुत ढोंगी लोग पहले भी थे, पाखंडी लोग थे, सतयुग में भी होते हैं, और इतना शक्तिशाली होते हैं। जैसे आपने सुना होगा भृगु ऋषि के बारे में। भृगु ऋषि साधना करते करते सिद्धि तो कर लिया, शक्ति आ गया था। अब पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया ने वो किया, सोच किया उसके ऊपर में, तो उसने देखा चिड़िया है, मेरे ऊपर में सोच कर रहा है, अच्छा मैं इतना शक्तिशाली सिद्ध ऋषि यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर में सोच करते हो, तुम्हें मैं जला के भस्म कर दूंगा। वो ऐसे कह के भस्म कर दिया। तो ऐसे ऐसे भी थे। तो बाद में उसको फिर ज्ञान लेना पड़ा दूसरों से, वो नहीं पहचानता था परमात्मा को, आत्मा परमात्मा को, मुझ आत्मा परमात्मा को वो नहीं जानता था। बाद में उसने कसाई से लेना पड़ा ज्ञान। एक कसाई दे रहा था ज्ञान उसको। एक कसाई अपने बाल बच्चों के लिए, माता पिता का इतना सेवा करता था, वो बाल बच्चों के लिए व्यापार करता था, कसाई का कारोबार करता था, बाल बच्चों के लिए पेट पालता था। और भृगु ऋषि को शंका हो गया, शक हो गया, है तो ये कसाई, ये कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? और वो कसाई कहता है तुमको ज्ञान अभी को बाद में दूंगा, मेरे पास समय नहीं है। भृगु कहता है मैं, मुझे पहचानते नहीं हो क्या, मैं तो योगी हूँ। कसाई कहता है तुम जितना बड़ा योगी हो मुझे कोई लेना न देना, पहले मुझे ब्रह्मा का सेवा करने दो, परमात्मा का सेवा कर रहा हूँ। माता पिता को खिला रहा था, सेवा कर रहा था, हाथ पैर धो रहा था, मल रहा था, माता पिता को, बाल बच्चों को पाल रहा था। भृगु ऋषि कोशिश करता है उसको उल्टा सीधी शक्ति प्रयोग करने का, होता ही नहीं, होता ही नहीं। और कसाई अंदर से कहता है क्या कर रहे हो, मैं बगुला थोड़े हूँ, थोड़े बगुला, मैं चिड़िया हूँ क्या?
मुझे भी चिड़िया समझ रखा है क्या? तुमने जो पेड़ के ऊपर गिराया था, पेड़ के ऊपर से गिराया था, वही चिड़िया समझ रखा है क्या? हाँ, मेरे पास समय नहीं है अभी, बैठो बाहर, सेवा करने दो भगवानों का। वो कसाई बेचारा सेवा कर रहा था, किसका? माता पिता का, बच्चों का, खिला रहा था, पिला रहा था, खाना बना रहा था, माँ को मल रहा था पैर, पिता का पैर मल रहा था, खिला पिला रहा था। जब खिलाया पिलाया उसके बाद ही कह दिया कि उसके बाद ही तुमसे मिलूंगा, पहले मुझे भगवानों का सेवा करने दो। तो देव देवी यहाँ है बात। उसने भृगु ऋषि ने एक तो घर में बाल बच्चे रुला के आए थे, माता पिता को भी छोड़ के आए थे, नहीं पहचाना था, और बगुला जो चिड़िया था उसको भी गिरा दिया था, जलाया था। तो उनको आत्मा का साक्षात जो साकार स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ था, परमेश्वर का साकार स्वरूप का दर्शन उसने नहीं किया था, सिर्फ शक्ति आर्जन किया था योग बल से। तो ऐसे योग बल वाले होंगे अभी भी, योग सिद्धि करके बहुत चमत्कारी लोग भी होंगे, लेकिन डरना मत, आप लोग चिंता मत करना, उसका कुछ बस चलने वाला नहीं है। बगुला चिड़िया नहीं है देव देवी। वो अगर कोई सिद्धि चमत्कारी ऐसा अगर प्रयोग करना चाहता है, कोशिश करेगा, तो उसको ही भारी पड़ेगा। इसलिए आप डरना मत, चिंता मत करना। हाँ, साकार ही सबसे पहला कहना, युग बदल चुका है, पहले साकार को दर्शन करवाओ, उसके बाद मैं बाकी के 2 स्वरूप का करूँगा। मुझे फिक्र किस चीज़ की? जब मैं साकार प्रभु को पा लूँगा, बाकी 2 स्वरूप का मुझे फिक्र क्यों, चिंता क्यों? प्रभु खुद मुझे ले जाएंगे, प्रभु मुझे खुद ग्रहण करेंगे। जब मैं साकार में पाऊंगा तो साकार का जब सेवा करूंगा, साकार को मैं तृप्त रखूंगा, खुश रखूंगा, उनका भक्ति करने लग जाऊंगा, तो मुझे निराकार से चिंता क्यों? सूक्ष्म लोक और कारण लोक से मुझे क्यों चिंता? जब प्रभु साकार में मुझे मिलेंगे, वहां भी मेरा लोक सुरक्षित रह जाएगा। मुझे पहले साकार का सेवा करना है, इसीलिए साकार का अगर दर्शन करवा सकते हो तो करवाओ। योग बदल चुका है। अगर विश्वास नहीं है तो आप मालिका को देखो कहना, क्योंकि सत्य योग का एकमात्र शास्त्र मालिका। देव देवी, मैंने वचन दे चुका हूँ, मालिका ऐसा वचन है, वो टाले नहीं। अच्युत प्रकट हो गए, अब कोई ढले नहीं। अच्युत को मैंने वचन दिया था, वो सत्य हो चुका है। देव देवी, अच्युत ने मुझे जैसे बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे मुझे बच्चे के हिसाब से गोद में अच्युत ने इतना प्यार किया था। मुझ परमात्मा को, मुझ आत्मा को बच्चे जैसा कभी नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैंने भी अच्युत को बच्चे ग्रहण किया हूँ, बच्चे स्वरूप में ग्रहण किया हूँ, और अच्युत जी अब मुझ में प्रकट हो चुके हैं। वो अभी अच्युत, अब वो भक्त नहीं है। अच्युत मत समझना, अच्युत अब भक्त नहीं रहे, अच्युत मैं हूँ, मैं बन गए। उनका अब न मरण न जन्म। इसलिए अच्युत जी को मैं इतना प्रेम श्रद्धा करता था, अब तो मैं हूँ कहना पड़ेगा। अच्युत मैं बन गया हूँ। मैं बन गया है, मैं अब उनका न जन्म न मरण। अंग संग हो के उन्होंने मुझे जिस तरह पुत्र भाव से लिया था, मैंने भी उनको पुत्र भाव में लिया है। तो आप उनसे कहना, आपने मालिका देखा है? कहना, अगर मालिका नहीं देखे हो तो मालिका देखो, मालिका अध्ययन करो। मालिका को जाने बगैर सत्ययुग में जाने की बात करते हो, ये असंभव है। मैंने वचन दिया है अच्युत को, और वो वाणी मेरा वाणी है, अच्युत वाणी मेरा वाणी है मालिका। इसीलिए देव देवी, मैं नमन करता हूँ। मालिका को सभी भाषाओं में आप निकालो। मालिका शास्त्र वो उड़ीसा देश में है, उड़िया भाषा में है, उनको आप अध्ययन करो। सत्ययुग का एकमात्र धर्म शास्त्र, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आप मालिका का हिसाब से चलना पड़ेगा। मालिका
वाचन, माली का पठन पाठन, माली का श्रद्धा गान ही सत्य ज्ञान का श्रद्धा गान है। इसलिए मालिका जो नहीं जानता है, मालिका के बारे में किसी को खबर ही नहीं है, वो कहता है मैं परमात्मा को दिखाऊंगा, आत्मा को दर्शन कराऊंगा, तो वो मूढ़ है, वो गलत कह रहा है। वो तो कहता होगा आत्मा हरा रंग का है, पीला रंग का है, लाल लाल है, सफ़ेद सफ़ेद है। हाँ, आत्मा यहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखा देता है, इस जगह में देखो, ऐसा कहता होगा। आप मानना मत, सुनना मत। आप कहो कि मुझे पहले साकार तो दिखाओ, आत्मा का साकार स्वरूप दिखाओ, उसके बाद में ठीक है, वो भी मैं अध्ययन करूँगा, वो लाल है या पीला है, हरा है या सफ़ेद है, हाँ, वो कहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है या यहाँ बैठता है, वो बाद में देखूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे श्रद्धा है, मैं देखूँगा, अध्ययन करूँगा, लेकिन साकार का दर्शन करवाओ, ये ज़रूर कहना। अगर वो साकार आत्मा को पहचानता है तो ज़रूर करवाएगा। अगर साकार आत्मा को पहचानता है तो मुझे पहचानता है, और मुझे पहचानता है तो परमात्मा को पहचान लिया, सत्य युग आ गया। यही है सत्य, इससे दायां बायां सत्य नहीं है। कोई हरा दिखाएगा, कोई लाल दिखाएगा, कोई गोल गोल दिखाएगा, कोई घुमा हुआ, कोई ज्योति स्वरूप का बात करेगा, है कहना ठीक है, तुम किसी भी स्वरूप का बात करो भाई, कोई बात नहीं। लाल कहो, पीला कहो, हरा कहो, सफ़ेद कहो, ज्योति कहो, प्रकाश कहो, शब्द कहो, चलो ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे भाई साकार का दर्शन करवाओ पहले। प्रभु आएंगे कहा था, प्रभु दर्शन देंगे कहा था साकार में, उसका दर्शन कराओ। और यही अब भी, क्योंकि वो भी प्रभु ने वचन दिया है, अब भी यहीं हर वक्त हर जगह करवाओ, करवाओ कहना जरूर। अगर वो नहीं सकेगा तो आप करवा देना उनको ज्योतिर्लिंग में, देखो प्रभु का साकार स्वरूप, बाकी के दो स्वरूप अंदर है, ध्यान करो, आप निराकार का ध्यान करो। और बीच का जो आकार है, आकृति है, जो तुम लाल पीला सफ़ेद हरा कहते हो, सूक्ष्म लोग, उसको त्यागो, उसको पालो नहीं, इस तरह समझा देना, उसमें अटको नहीं। है तो आकार रूप तो है, हम नहीं कहते आकार रूप नहीं, आकार रूप तो है, लेकिन उसको त्यागना पड़ेगा। त्यागो, उससे भी त्यागो, उससे भी ऊपर उठ जाओ निराकार में। निराकार जो अवर्णनीय है, वर्णन होता नहीं है। जो चीज़ का, जिस चीज़ का वर्णन नहीं होता है, उसका मैं दर्शन करवाऊंगा। अगर कोई कहता है तो उससे बड़ा मूढ़ कौन हो सकता है। कह देना कि आकार को भी त्यागो, उससे ऊपर उठो, निराकार का ध्यान करो हमेशा, सुबह शाम। हर चीज़ को हटा दो मन से, वो आकार को, आकृति को हटाओ और कैवल्य बन जाओ, कैवल्य समान बन जाओ, आत्मा परमात्मा स्वरूप, निर्गुण निराकार स्वरूप बन जाओ। बोध करो, महसूस करो, वही है निराकार स्वरूप। ध्यान बहुत करो सुबह शाम, वही है निराकार स्वरूप। इस तरह आप समझा देना। तो भगवानों, मैंने कहा था अच्युत बचन टाले टले नहीं, अच्युत प्रकट है अब ढले नहीं। इसका मतलब सत्य युग का शास्त्र अच्युत वाणी मालिका है, मालिका को अध्ययन करें जल्दी। और अच्युत मुझ में समा गए हैं, मैं बन चुका, मैं ही हूँ अच्युत, मेरा ही वाणी है, अर्थात आत्मवाणी है। अच्युत का अब जन्म मरण नहीं होने वाला है, मैं बन चुका हूँ, मैं ही हूँ अच्युत, मैं ही हूँ कृष्ण, मैं ही हूँ राम, मैं ही हूँ यीशु, मैं ही हूँ आप और मैं एक ही हूँ। इस तरह समझना देव देवी, ये सत्य युग का ज्ञान है। इसीलिए मालिका का प्रचार जल्दी करें, समय हो गया है, हो गया है, अब देर न करें। नमन प्रभु, मेरे साकार भगवानों, प्रणाम है। ध्यान करना निराकार का, आकार में जो आता है त्याग देना, त्यागते जाना, त्यागते जाना, ग्रहण मत करना, सिद्धि के लिए भी ग्रहण मत करना। आप जब निराकार और सत्यवादी, निराकार का ध्यान करते हुए सत्यवादी बन जाओगे, साकार का सेवा करने लग जाओगे, सिद्धि तो अपने आप हो जाएगा मेरे प्यारे भगवानों, शक्ति तो अपने आप आगमन होगा, शंका ना करें।
शंकर नाथ करे नमन।